हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी जीएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग एएलपी का। ये 28/8/24 का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 11। पाई का मान 22/7 का उपयोग करते हुए एक बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। ये आर दिया हुआ है तथा उसकी ऊंचाई 110 मीटर है। तो आई क्या क्या दिया हुआ है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो बेलन का क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2πrh होता है। अब वॉल्यूम जो होता है πr स्क्वायर होता है। यहाँ तक ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πrh, और आयतन जो होता है वो होता है πr स्क्वायर एच। तो ये दो फॉर्मूला है जो याद रहेगा तभी जाके बनेगा। 2 पाई का मान दे दिया है 22/7 का उपयोग करना है। आर का मान दे दिया है 70, और 70 प्लस ऊंचाई, यहाँ क्या निकालना, ऊंचाई कितना दिया है 110। तो ये तो कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 44 गुना 10 गुना यहाँ हो जाएगा 180। सबको जब गुना करेंगे हम लोग तो 44 गुना 18 करना, 18 चौके 72 के 2 हाथ में 60, 18 चौके 72, अब 72 7 79 1020 79,200 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले आभाज्य संख्या होता क्या है, जो 1 से एवं स्वयं से भागा या विभाज्य हो। तो कौन सा निम्न कौन सा आभाज्य संख्या है, तो ये 161 देख रहे हैं। 161 जो है किस किस के टेबल में है, तो 161 जो है ये 1 के पढ़ा में है, और ये 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 चौके 27, 7 के भी पढ़ा में है। ठीक, 7 से पढ़ा में भी है, और एक खुद अपना 161 में है। तो ये तो 3 हो गया, 2 2 3 5, ये किसी किसके टेबल में है, तो हम बी देखते हैं पहले। बी जो है किसी किस पढ़ा में है, तो बी जो है 373। 2 का नियम क्या है, 3 का 7 3 10 3 13 नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है, 5 का 0, और अब सबका बना दो से भाग लगने का नियम जो होता है इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 हो। 3 से अंकों का योग 3 का गुणज हो। 4 से अंतिम या इकाई या दहाई अंक जो है वो 4 से विभाजित। 5 से इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। 6 से जो 2 से लग जाएगा, 2 और 3 से होगा, वो 6 से भी भाग लगेगा। तो ये सब नियम है, तो कुछ कुछ हम लोग को याद रखना जिससे आसान हो जाएगा। तो ये 373 है जो 1 से और सिर्फ 373 से लग रहा है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी 373, ये क्या है, आभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाने पर निम्न से क्या प्राप्त होगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे sin का जो क्रिएट करेगा वो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2y स्क्वायर, अब माइनस ये माइनस में प्लस नहीं, चिन्ह माइनस का तो 2x स्क्वायर, 2 कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन होके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह उल्टा कर दिया है,
तो हम लोग क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस बाहर कर दिए तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो ये माइनस हो गया, प्लस में हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% जनसंख्या पुरुष साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो कितने, कौन कौन है, महिला, पुरुष। महिला कितना है 55%, पुरुष कितना है 80%, और कुल पे कितना दिया हुआ है 58%। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, 22। यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 3 का। अब बोल रहा है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। यहाँ क्या अलग कुल का है, किसी देश में कुल 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, उसमें 80% पुरुष, अच्छा 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। यानी कि महिलाएं हैं उसमें 80% पुरुष, महिला जो है क्या है साक्षर है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पुरुष साक्षर नहीं है, दोनों क्या है जनसंख्या है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कुल जनसंख्या कितना हो गया, कुल जनसंख्या 100%, उसमें 55% कौन है, महिला है, और 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है तो कितने % महिलाएं हैं। महिला कितना है, इसमें 2 भाग है, एक महिला है और एक पुरुष है। महिला कितना % है, 55% है जनसंख्या का, तो पुरुष कितना % हो गया 45%, ये हो गया 45%। अब बोल रहा है कि महिला का पुरुष का कितना % साक्षर है 45%, उसमें साक्षर कितना है 80% पढ़ा लिखा है, प्लस महिला में तो हमको नहीं पता भी कितना है, तो महिला 55% है और उसमें कितना है हमको नहीं पता x% मान लेते हैं, और टोटल जो है वो कुल पे कितना % है 58% है। तो टोटल कितना है 100, और 100 का कितना % है 58% है। समझ में आया क्या हुआ, 100 कुल हो गया जनसंख्या, उसमें महिला 55%, पुरुष 45%। बोला पुरुष जो है अपना जनसंख्या का 80% पढ़ा है, पुरुष का जनसंख्या का 45, उसका 80%, महिला का नहीं कितना नहीं पढ़ा है पता भी नहीं, तो 55% उसमें x% पड़ी हुई, लेकिन कुल जो बोला जनसंख्या 100%, उसमें 58% साक्षर है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, परसेंट रहेंगे 0, ये 0 कैंसिल, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 9 बार में, तो ये हो गया 9 चौके 36 प्लस 55 गुना x% या x रहेंगे तो नीचे 100, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 58/100, तो ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 बार में, ये 20 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 11x/20। अब यहाँ पे 58, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो 11x/20 को रन देंगे, 58 को माइनस 36 सीधा भेज देंगे। x का मान निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 2 तो 22, और यहाँ गुना 20/11, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 40, यानी कि 40% महिला जो है वो क्या है साक्षर है, क्या है साक्षर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं को 5 खरीदे या 6 पाए। अंकित मूल्य वाली क्या है, समान वस्तुओं पर 5 खरीदे और 6 पाए जैसी योजना है कि 5 खरीदेगा 6 मिलेगा, यानी कि 1 का बेनिफिट है, तो कितने % छूट दे रहा है, 5 खरीदे 6 पाए, यानी कि कितना % का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का, अच्छा 6 पाए, यानी कि 1, उसको फायदा कितने का हो रहा है, छूट कितने का मिल रहा है, 1 अब बटे कितने पर 6 पे, गुना % लाना है 100, 3 बार में 50 बार, यानी कि 16.2/3% का बेनिफिट हो रहा है।
कितना परसेंट छूट दे रहा है, तो 16.2/3% का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि 3,000 रुपया ब्याज क्या करें, 3,000 रुपया पर ब्याज। ये पी दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है। एसआई का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, ये PRT/100 होता है। पी कितना दिया हुआ है 3,000, आर कितना दिया हुआ है 5 गुना 4/100, दो जो खत्म, 5 चौके 20, अब 20 दूना 20 60, 600 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ हम यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि पी निकालना है, यहाँ से हम लोग SI निकालना है तो P गुना R गुना T/100। यदि यहाँ से P निकालना है तो SI गुना 100/R गुना T कर देंगे। कैसे किए, तो ये दोनों को गुना कर देंगे और यहाँ पे P निकालना है तो R गुना T हो जाएगा भागा में। यदि हमको यहाँ पे T निकालना है तो SI गुना 100/P इंटू R हो जाएगा। और यदि हमको यहाँ पे R ही निकालना है तो SI गुना 100/P इंटू T, ये बात हो गया। और यहाँ से अमाउंट मिश्रधन निकालना है तो P प्लस SI। अब हम लोग चूँकि SI इन रेशियो में भी हम लोग पता कर लेते हैं कि PI और A का रेशियो, P जो होता है वो परसेंट रेशियो में हमेशा 100 होता है। I इंटरेस्ट को हम लोग R गुना T RT लिखते हैं, इसको हम लोग 100 प्लस RT लिखते हैं। तो यदि आपको इस तरह का पूरा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपको बेसिक से SI सिखाया जाएगा और भी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ। 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने एक दूसरे से 9 अंक अधिक, यानी उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। उनके अंकों का योग का कितना परसेंट है, 56% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। 2 दोस्त हैं, पहला को जितना भी अंक प्राप्त किया वो उसे 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों का योग जो है 56% था। तो मान लेते पहला कितना लाया हमको नहीं परसेंट, पहला x लाया हुआ, तो दूसरा जो है तो दूसरा कितना लाया 9%, दूसरे एक ने दूसरे से 9 लाया, यानी कि x प्लस 9 लाया होगा। अब दोनों के अंकों का योग का अधिक प्राप्त किया, उसके अंक जो है उनके अंकों का योग का 56% है, यानी जितना भी अंकों का योग हुआ तो 56% अंक लाया है दोनों का। तो x प्लस 9 जो है उनके अंकों का योग, यानी कि x प्लस 9 ये दोनों हो गया, और इसे कितना लाया है तो 56% लाया है दूसरा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे, परसेंट रहेंगे नीचे 100 कटेगा, ये कट जाएगा 4 से 14 चौके 56, यहाँ हो जाएगा 25, ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से गुना करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 25x प्लस 25 9 5 15 4 9 4 22 220 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 2x, यानी कि 4 दूना 8x प्लस 9 चौके 36, यहाँ पे हो जाएगा 25x माइनस 8x इज इक्वल टू 36 माइनस 225, 36 माइनस 225 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कैसे किए, जी ये 14 है, यहाँ पे 14 है, 4 से कटा है तो 14 हम 4 बार में लिख दिए, 4 से कटाए हैं 14, यहाँ हो जाएगा 14x प्लस 14 9 126, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो हो जाएगा 25x माइनस 14x, यहाँ पर हो जाएगा 126 माइनस 225, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों में से, चौदह 28x, यहाँ हो जाएगा 14 दूना 28x
28x प्लस 9, इसको से गुना करेंगे दोनों को जोड़ के 2x हो जाएगा, 2x से गुना करेंगे 28x प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा 28x। यहाँ हो जाएगा 28x, तो यहाँ हो जाएगा -3x, और यहाँ हो जाएगा 10 से कटेगा 15 में 9, 6 9, यहाँ बच गया 11, 11 में 9 9 माइनस माइनस में खत्म, x का मान निकालना है तो 99/3, यहाँ कट के हो जाएगा 33, यानी कि कितना अंक लाया 33। तो बोला दो उनके द्वारा अंक प्राप्त किए गए, तो x पहला जो है x लाया तो यानी कि 33, दूसरा जो है कितना लाया x प्लस 9 यानी कि 33 प्लस 9 42, यानी कि 33 और 42, 33 और 42, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैं 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता हूं तो 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, 2 घंटे में। यदि मैं अपने 5 किलोमीटर पर घंटे के बढ़ा दूं तो मैं अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच जाऊंगा। देखो 10 किलोमीटर का दूरी है, अब वो 2 आवर लगा है, यानी कि चाल कितना हो गया, दूरी बटे समय, दूरी कितना हो गया 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन सीखने हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। यदि वो 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया तो उसका अब स्पीड कितना हो गया, अब नया स्पीड चाल, तो पहले तो 5 किलोमीटर चलते 5 किलो और बढ़, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। तो जहाँ वो 5 किलोमीटर चलते थे 2 घंटा लगता था, अब 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलेगी तो नया समय क्या लगेगा, दूरी तो 10 ही है, अब बटे से चाल हो गया 10, यानी कि 1 आवर। कितना घंटा लगेगा, मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दूं तो मैं अपने गंतव्य स्थान पर तक कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगी, कितना जल्दी पहुंच जाएगा, एक यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर नहीं है, हम यहाँ क्वेश्चन को से 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता हूँ 2 घंटे पर ठीक समय से घंटे, यानी कि 20 किलोमीटर यहाँ दूरी निकालना है, यानी कि 10 गुना 2 20 किलोमीटर चला। यदि वो अपना स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो नया स्पीड पहले 10 प्लस 5 15 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब दूरी कितना है, तो यहाँ नया समय पूछ रहा है, दूरी कितना है 20 किलोमीटर है, नया चाल हो गया 15 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3 बार में 4 बार में, यानी कि 4/3, आप इसको मिनट में बदलेंगे 60 से, हो जाएगा 4/3 आवर, तो इसको मिनट में बदल देंगे हम लोग तो कितना लग जाएगा 20, यानी कि कितना जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो हो जाएगा 1 घंटा चलना, 1 आवर 20 मिनट। तो जहाँ वो 2 घंटा उसको लगता था 2 घंटा, तो अब 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 40 मिनट पहले पहुंच जाएगी। कितना मिनट, 40 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो जहाँ 2 घंटा लग रहा था 2 आवर, वहाँ 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाएगी, यानी कि 40 मिनट कम लग रहा है, तो बोला कितना जल्दी पहुंच जाएगा, 40 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 10 रुपया 10 टॉफियाँ बेची जिससे उसे 20% का लाभ आने क्वेश्चन है, तो उसने 1 रुपये कितने में बेची, 10 टॉफियाँ बेचने पर कितने पर लाभ हो रहा है 100 20 का, यानी कि 100 का 100 120% बेचा होगा। तो लाइक कितने में खरीदा, यानी कि सीपी तो हमेशा 100 होता है, ये जीरो का कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 100/12, तो उसने 1 रुपया में कितना खरीदा हुआ, 1 रुपये में, इसको हम लोग रुपया बटे 1 रुपया में बोल रहा है कितना खरीदा हुआ, तो रुपया बटे मात्रा बटे सेकेंड कंडीशन बटे फर्स्ट कंडीशन गुना रुपया बटे मात्रा निकलेगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक आपको इस तरह का क्वेश्चन रुपया मात्रा वाला निकालने वाला। तो बोला 1 रुपया में कितना, पहले बोला एक रुपया में 10 टॉफियाँ बेची, 1 रुपया में कितना बेची
10 सेकेंड कंडीशन, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। कितना होगा 20%, यानी कि 100 का सामान कितना बचेगा, सेकेंड कंडीशन ये है, तो उसको 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में 20% का लाभ कमाना है, बराबर, यानी कि 100 का सामान जो है 100 का सामान जो 120 में बेचना है, तो जो भी निकलेगा तो 1 रुपया में जो भी निकलेगा मात्रा निकल जाएगा। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हो गया कि 1 रुपया में 10 टॉफियाँ बेची। दूसरा सेकेंड कंडीशन क्या, 20% का लाभ हुआ, यानी कि पहला कंडीशन ये है कि 20% का लाभ हुआ, यानी कि 100 का सामान 120 में, फर्स्ट कंडीशन क्या 100 बराबर 1 रुपया बट्टे, यानी कि 1 रुपया बट्टे मात्रा निकालना है। कितना टॉफी खरीदा, 1 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, तो अब जो निकलेगा कितना निकलेगा 1/12 बराबर रुपया बट्टे मात्रा। अब यहाँ रुपया कितना गया 1 और 12, यानी कि यहाँ पर वो 1 रुपया में कितना खरीद रहा है 12, यही निकालना था 1/12, ये हो गया सेकेंड। या हम लोग इसको सेकेंड तरीका से बना सकते हैं, सेकेंड मेथड से बनाते हैं। रुपया कितना 1 रुपया में कितना 10, तो बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 का सामान है 120 का लाभ कमाने के लिए कितना कमाना है, 100 का चीज 120 का लाभ कमाना, तो कितना बचेगा, यहाँ पे खत्म 1/12 निकला, ये हो गया रुपया, ये हो गया मात्रा, यानी कि 1 रुपया में 12 टॉपिक। तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 और 30 में दोनों को छोड़कर के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत दिया। 11 और 30 को जोड़ देना, छोड़ देना, बाकी उसके बीच का अभाज्य 11 और 30 का बीच का निकालना है। तो कौन कौन अभाज्य संख्या हो गया, अगर बात 13, 17, 19, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, यही हो गया 29 हो जाएगा। अब सबको अब क्या निकालना है, औसत निकालना है, सबको जोड़कर, यानी कि 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे 1 2 3 4 5 5, क्यों औसत निकालना है। अच्छा, औसत होता क्या है, औसत अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, ये हो गया। तो अंकों 13 17 यहाँ हो गया, 30 30 और 49 49 और 3 52, 72 72 और 9 72 और 9, यहाँ हो गया 82 और 82 102, 82 और 20 102 और बटे 5, ये हो जाएगा 20.2, 5 दूना 10, लगभग 20 पॉइंट, भागा देंगे तो 102 में 5 से, तो 5 दूना 10, खत्म, 2 पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा, 4 वाला 20.4, ये हो जाएगा 101। फिर से इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ जाएगा 17 30 30 और 9 49 19 49 49 और 3 52 और 72 और 72 और ये, अच्छा 101, ठीक, कितना आ जाएगा 20.2। यदि आपको इसी तरह का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।